पहला दिन तो काम में मन लगेगा नहीं, सिंपल सी बात है। सभी की कमियों से आपकी ज़िंदगी थोड़ी बदलनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राकेश सिंह है और आज हम लोग बात करेंगे ओनली मोटिवेशन टॉपिक्स पे। मोटिवेशन अर्थात तो हम लोग सीखेंगे, आज सीखने का प्रयास करेंगे कि एक नया व्यक्ति, एक नया स्टूडेंट्स, एक नया वो क्लाइंट्स जो पढ़ाई करके, स्किलिंग में सीख करके जब कहीं पे जॉब के लिए जाता है तो असफल हो जाता है, कहीं पे जॉब के लिए जाता है तो सफलता की अपॉर्चुनिटी बहुत कम दिखाई देती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस सब्जेक्ट पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कैंडिडेट को चाहिए कि वो माइंड मेकअप करके जाए कि उसको कहीं पे खुद को एडजस्ट करने के लिए किन किन मुख्य बिंदुओं पे ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक्चुअली में होता क्या है कि जब कोई स्टूडेंट्स जब कहीं पे भी हायरिंग के लिए जाता है, वैकेंसीज खाली होती है, उसके लिए जब जाता है वहाँ पे तो उसकी हायरिंग हो गई। हायरिंग होने के बाद से क्या होता है कि जब वो फर्स्ट डे काम पे जाता है तो उसकी इच्छा ये होती है कि हमको यहाँ पे तवज्जो मिले, हमको इज्जत मिले, हमको लोग रिस्पेक्ट दें, वहाँ के जो भी स्टाफ पहले से थे वो रिस्पेक्ट दें। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। मेरे भाई, आपको सबसे पहले समझने की चीज़ें ये है कि आपको पहले दिन से लेकर के और लगभग 15 दिन तक सिर्फ आपको वॉच किया जाता है उस संस्था में जहाँ पे आप काम करने के लिए गए। वहाँ पे आपकी एक्टिविटीज़ पे नज़रें रखी जाती हैं। फर्स्ट डे तो बहुत ज़्यादा नज़रें रखी जाती हैं कि आपकी गतिविधियाँ क्या है, आपका मोमेंट क्या है, आप किस तरीके से उठते हैं, किस तरीके से बैठते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं और आपके स्वभाव में क्या क्या चीज़ें हैं, मोबाइल कितनी देर ऑपरेट कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों को नोट किया जाता है फर्स्ट डे। अब सेकेंड डे थोड़ा कम, थर्ड डे थोड़ा कम, फिर फोर्थ डे उससे भी थोड़ा कम। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आप अपने आप को उस ऑफिस के स्टाफ के साथ में एडजस्टमेंट करना स्टार्ट कर देते हो, तब आपका मन लगना स्टार्ट होता है। बच्चे जो नए नए जाते हैं उनको फर्स्ट डे से ही चाहिए क्या कि हमको तवज्जो चाहिए। तवज्जो भीख में क्यों मांगते हो मेरे भाई? अपनी एबिलिटी दिखाओ, अपनी योग्यता दिखाओ। आपके पास वो क्षमता है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है और उसको आप भीख के रूप में लेना चाहते हैं। सिंपल सी बात समझिए कि आप के पास जब क्षमता है तो किसी से मांगने की क्या जरूरत है। आप वो चीजें कर सकते हो जो आपके थिंकिंग में आती है, जो आपकी सोच में आती है। अगर सोच में आई है तो आप उसको 100% कर पाओगे, अगर सोच में नहीं आई है तो नहीं कर पाओगे। सिंपल सी बात है। फिर भी बच्चे ये सोचते हैं कि जब मैं वहाँ गया हूँ तो मुझे कोई खैरात में दे दे, भीख में दे दे, हमको तवज्जो दे दे, इज्जत दे दे। अपनी एबिलिटी दिखा कर के लो ना। वहाँ के पहले की स्टाफ, वहाँ के पहले के एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे वो सारे एम्प्लॉय आपको रिस्पेक्टफुली देखने लगेंगे जब आप अपनी एबिलिटी दिखाना स्टार्ट करेंगे। तो हम एबिलिटी दिखाने में कम रुचि रखते हैं। हमें रुचि किसमें होती है कि हमको तवज्जो बस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। कुछ टॉपिक्स हमने लिखे हैं जैसे आफ्टर हायरिंग एक्टिविटीज, इस पे हमने डिस्कस कर ली। सेल्फ मोटिवेशन, अब आपको मोटिवेशन की जरूरत है। होता क्या है कि बच्चे काम करते हैं 4-6 दिन और इसके बाद से कहते हैं सर मन नहीं लग रहा है, अब वहाँ पे इच्छा नहीं हो रही काम करने की, वहाँ के स्टाफ की ये समस्या है, वहाँ के लोगों की ये दिक्कतें हैं। भाई वो पूरा ऑफिस सेटअप उन्होंने अपने अकॉर्डिंग करके रखा है, आपके अकॉर्डिंग उसको नहीं बदलेंगे कि आपने कह दिया, आप 4 दिन से जा रहे हो, आपने कह दिया तो आपके हिसाब से वो कर देंगे। यहाँ पे आपको कंप्रोमाइज करना ही पड़ेगा उनके सिस्टम से। अगर आप उनके सिस्टम से स्वयं को कंप्रोमाइज नहीं करवा रहे हो तो फिर ऐसी स्थिति में आपको जॉब छोड़ देना पड़ेगा या फिर वो निकाल देंगे। समझ गए आप? तो इसलिए माइंड मेकअप बनाइए, सेल्फ मोटिवेट करिए, खुद को मोटिवेट करिए कि यही हमारा कार्य है और इन्हीं कार्यों के लिए हमने पढ़ाई किया है, तभी तो आप वहाँ पे गए। अगर आपकी रुचि नहीं होती उस क्षेत्र में तो आप जाते क्या वहाँ पे काम करने के लिए? नहीं जाते ना। तो फिर आप इतनी बात तो समझ ही सकते हैं कि जब आपने स्वयं चूज किया है, स्वयं गए काम करने के लिए और काम करने के बाद 2-4 दिन काम किया और इसके बाद से आप कहते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, तो अपना माइंड मेकअप पहले सेट करिए कि आपकी रुचि थी, आपका इंटरेस्ट था, तब आप वहाँ गए थे। अब वहाँ जाने के बाद उनके हिसाब से आपको स्वयं को कंप्रोमाइज करवाना ही पड़ेगा, अन्यथा जॉब छोड़ दी। सिंपल सी बात है। इसके बाद निगेटिव और पॉजिटिव,
उनकी एक्टिविटीज और उनके माइंड मेकअप को हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हैं कि इनकी माइंड मेकअप क्या है और इनकी एक्टिविटीज क्या है। तो होता क्या है कि हमारा पहला दिन तो मन लगता नहीं है, क्योंकि पहले दिन काम में गए, अभी स्टार्टअप किया हमने, जर्नी शुरू की है इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में, इस स्ट्रगल भरे दुनिया में हमने पहला जर्नी स्टार्ट किया है। और उस जर्नी में क्या होगा कि पहला दिन तो काम में मन लगेगा नहीं, सिंपल सी बात है, सभी किसी बच्चे का नहीं लगता है, तो पहला दिन तो मन लगना नहीं है। जब पहला दिन मन नहीं लगता है तो हम क्या करते हैं, उनकी नकारात्मकताओं को ढूंढने का स्टार्ट करते हैं कि उनके अंदर कमियां क्या क्या हैं। अरे मेरे भाई, उनकी कमियों से आपकी ज़िंदगी थोड़ी बदलनी है, उनकी कमियों से आपको कुछ नहीं मिलना है। क्यों खामखा आप उनमें नकारात्मकता ढूंढ रहे हो? और उन नकारात्मकता को ढूंढने के बाद हम अपने को शाबाशी देते हैं कि आज हमने इन कमियों को ढूंढ निकाला है। इसी के लिए गए थे आप वहाँ? खुद से पूछा है कभी? इसके लिए नहीं गए थे ना। इसलिए आप सीखिए कि वहाँ से सकारात्मक क्या सीख सकते हैं, किन सकारात्मक चीज़ों के लिए आप गए थे वहाँ पे, सकारात्मकता दिखाइए। याद रखिए कि अगर आप कहीं पे भी काम करने गए हैं तो वहाँ पे टिक करके काम करिए, लग करके काम करिए। अगर इसी तरीके से आप 4 दिन यहाँ, 6 दिन वहाँ, 10 दिन वहाँ जाते रहेंगे ना, तो याद रखिए बहकाव और ठहराव में बड़ा अंतर होता है। तो फिर इसी तरीके से पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी आपकी बैठते हुए। समझ गए आप? धन्यवाद।